भारत देश के कई ऐसी जगहों की कहानी आज भी भूतों, प्रेतों और डरावनी शक्तियों को लेकर काफी मशहूर है। कई बार इन चीजों पर यकीन करना कठिन हो जाता है। कई बार हम अपने आप में भी सोच में पड़ जाते हैं, क्या वाकई में हमारे देश में जो इस तरह की कहानियां लोग सुनाते हैं और जगहों को लेकर जो ऐसी सोच रखते हैं, ये सच है। लेकिन सदियों से जो चली आ रही सच्चाई है, जो सदियों से सुनी जा रही बातें हैं, वो भला कैसे झूठ हो सकती हैं। जो आंखों देखा सबूत हो, जो आंखों देखी घटनाएं हो, जो वाकई में दिल को डरा देने वाली, घबरा देने वाली सच्ची घटना हो, उस पर यकीन करना मजबूरी बन जाती है। हमारे स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दर्शकों। आज एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में मैं आपकी होस्ट तृप्ति बताऊंगी आपको भारत देश के 10 सबसे भूतिया इलाकों के बारे में। भारत देश की वो 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस कौन कौन सी हैं जहां पर भूतों का बसेरा, बुरे आत्माओं का बसेरा और नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा की सच्चाई लोग यकीन करते हैं और वहां जाने से आज भी लोग कांप उठते हैं। कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं वहां के नजारे देखने के बाद। वो डरावने दृश्य कहां के हैं जो भारत देश में 10 सबसे डरावनी जगह के नाम से मशहूर है। जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत देश के तमाम इलाकों की कहानी हम आपको सुनाते हैं जहां पर भूतिया किस्सों की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां काफी मशहूर हैं। आज हम आपको भारत देश की 10 भूतिया जगहों से रूबरू आपको कराएंगे। भारत देश में ऐसे कई जगह को आज भी सबसे डरावना कहा जाता है, लेकिन 10 वो जगह भारत का जहां पर लोग आज भी रात में जाना तो दूर, रात में उस जगह को अपनी आंखों से सच में देखने में भी डर जाते हैं, कांप उठते हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की हम बात करेंगे। भारत देश के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस की बात की जाए तो वहां भूतों का बसेरा कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्थान के सबसे मशहूर भानगढ़ का किला, जहां पर एक राजकुमारी रत्नावती की कहानी मशहूर है। उन्हें देखने वाले तांत्रिक ने श्राप दिया, श्राप की वजह से ही वो किला फिर बस न सका। वहां पर जीवित इंसानों का बसेरा हमेशा के लिए सपना बनकर रह गया, जहां सिर्फ प्रेत आत्माओं के और उन सभी किला में रहने वाले लोगों की आत्माओं के भटकने के किस्से आज भी मशहूर हैं। दूसरे नंबर पर आता है भानगढ़ का किला के बाद दिल्ली का कैंट एरिया। दिल्ली के कैंट एरिया के बारे में भी ऐसी ही बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट जो भी देता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो ही जाती है। दिल्ली के इस इलाके में लोग सफेद साड़ी पहनकर घूमने वाली महिला को देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर हो जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगर सवाई होटल के बारे में, तो मसूरी के सवाई होटल के बारे में भी कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां की कहानी काफी डरावनी है। एक ब्रिटिश लड़की की जिंदगी के अंत के बाद यहाँ पर भटकती आत्मा की कहानी मशहूर हुई। सीरियल किलिंग भी कहा जाता है। यहाँ की सच्चाई आज तक मालूम नहीं हो पाई है। लेडी आर्मी का हाथ है, ये भी लोग कहते हैं यहाँ की घटना के बारे में। चौथे नंबर पर है शनिवार वाला किला। पुणे के शनिवार वाला किला के बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी तकलीफ झेली। राजकुमार नारायण नामक बालक की उसकी चाची की कहे जाने पर जिंदगी का अंत हुआ और उसमें
कहा जाता है कि पेशवाओं का अधिकार था, इस कारण से लड़ाई झगड़े काफी हुए थे। आज तक राजकुमार की जिंदगी को लेकर वहां चर्चा है कि उसकी आत्मा भटकती है मुक्ति के लिए, जो यहाँ पर डरावनी चीखें सुनाई देती है, ये भी कहा जाता है। चांदनी रात में भी ये जगह बहुत डरावनी दिखती है। 5वें नंबर पर है वृंदावन सोसाइटी। जी हाँ, लोग यहाँ जाने की हिम्मत कभी रात में नहीं करते हैं। एक व्यक्ति सोसाइटी के बिल्डिंग से वहां से कूदकर अपनी जिंदगी ले बैठा था, ये भी लोग कहते हैं। तब से और भी ज्यादा आभास लोगों को होती है कि यहाँ पर वो मुक्ति के लिए भटक रहा है। रात को पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड को भी किसी ने हवा में जोर से थप्पड़ मारा था, कुर्सी से नीचे गिरा दिया था, ऐसे भी किस्से मशहूर हैं। 6ठे नंबर पर रामोजी फिल्म सिटी की बात करेंगे हम। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में आत्माएं आज भी भटकती हैं और वहां पर काफी ज्यादा चर्चा ये रही है कि वीर हुए सैनिकों की आत्मा वहां भटकती है। शूटिंग के दौरान लाइटमैन, कैमरामैन बुरी तरह से जख्मी हुए थे, ये भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर है राज किरण होटल। मुंबई के राज किरण होटल के बारे में भी कई ऐसी बातें मशहूर है दर्शकों। जी हाँ, राज किरण होटल जो कि लोनावला में है, इस होटल का एक कमरा आत्माओं की चपेट में आज भी कैद है। कहा जाता है कि लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते यहाँ जाने से। अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है लोगों को और लोग को खींचने की ऐसी ताकत यहाँ है कि लोग यहाँ पर कभी भी चैन से सो नहीं पाते। 8वें नंबर पर है ब्रिजराज भवन। जी हाँ, राजस्थान के कोटा में ब्रिजराज भवन है, जो साल 1857 की लड़ाई में एक ब्रिटिश सैन्य अफसर की जिंदगी के अंत के बाद से डरावना हो चुका है। यहाँ पर उसकी आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही है, ये कहा जाता है। इसके अलावा रात में चौकीदार जो पहरा देते हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें हमेशा परेशानी होती है, कुछ लोग उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं, ऐसा उन्हें आभास होता है। 9वें नंबर पर है डॉक्टर हिल्स। पश्चिम बंगाल के इस हिल्स की बात करें तो घने जंगल में कई सारे लोगों की जिंदगी जा चुकी है यहाँ, और इसलिए लोगों के मुताबिक, वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहां होती है, ऐसा लोग महसूस करते हैं। 10वें नंबर पर है जीपी ब्लॉक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ के जीपी ब्लॉक की हम बात करेंगे। यहाँ की स्टोरी एक नहीं कई है। बिल्डिंग की छत पर 4 लड़के यहाँ पर ऐश आराम की जिंदगी जी रहे थे, पार्टीज कर रहे थे और हमेशा वो दिख जाते हैं। आज भी लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ये कहानी मशहूर है यहाँ की। लाल कपड़े पहने कुछ लड़कियों को भी लोग देखते हैं, जो काफी डरावनी सच्चाई है वहां की। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड, जहां के आज के स्पेशल एपिसोड में हमने आपको बताया भारत देश के टॉप 10 मोस्ट हॉरर, मोस्ट स्कैरी प्लेसेस के बारे में, यानी कि भानगढ़ से लेकर कैंट एरिया से लेकर मसूरी के होटल से लेकर हमने हैदराबाद के फिल्म सिटी तक की बात की। इन सभी जगह की सच्चाई हमने आपको बताया। वक्त हो चला है यही विदा लेने का। ऐसी ही तमाम बॉलीवुड की और देश दुनिया की, एंटरटेनमेंट की दुनिया की सच्ची कहानियों के बारे में जानने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव और मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।